बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का कामयाब तजर्बा किया है। DGISPR के मुताबिक ये रॉकेट सिस्टम 140 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का कामयाब तजुर्बा किया। मनाजिर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। DGISPR का बताना है कि ये रॉकेट सिस्टम 140 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का कामयाब तजर्बा किया है। मकामी तौर पर इसे तैयार किया गया है और रिवायती हथियार ले जाने की भरपूर ये सलाहियत रखता है। DGISPR के मुताबिक ये रॉकेट सिस्टम 140 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का कामयाब तजुर्बा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानेहाए मच पर अहम मुशावरती इजलास आज शाम तलब किया है। ज़राए का बताना है कि इजलास में सानेहाए मच से मुतल्लिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की कोयटा रवानगी मुतवक्के है और इस पर ब्रीफिंग भी दी गई है और मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक़ फ़ैसला भी होगा। ज़राए का कहना है कि सानेहाए मच के लवाहिकीन में से बेशतर के बैंक अकाउंट्स नहीं, लवाहिकीन को बराह रास्त रकम या चेक देने से मुताल्लिक़ भी फ़ैसला होगा। इजलास में मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक़ तब्दील करने पर भी गौर होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मच दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से अपील की है कि वो अपने प्यारों को दफना दें। पूरी कौम इस पर सोगवार है, ये मरियम नवाज ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म कौम के बाप की मानिंद होता है, उन्हें कोयटा जाना चाहिए। मरियम नवाज ने कोयटा रवानगी से कबल जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मच में दहशत गर्दी बहुत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। वो लोग इस इंतज़ार में हैं कि कोई हुक्मरान आए और उनके दुखों का मदावा करे। मरियम नवाज ने कहा कि वो इस सानहे पर कोई सियासत नहीं करना चाहती। वज़ीर आज़म कौम के बाप की मानिंद होता है। चलें, आपको लाकर बिठा दिया गया लेकिन आपको वहाँ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे भी सिक्योरिटी थ्रेट था लेकिन मैंने नवाज शरीफ की हिदायत पर वहाँ जाने का फैसला किया। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे चलें आपको ला के बिठा दिया लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। कौम की माएँ बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। आप अपने वज़ीरों मशीरों को भेज रहे हैं जो वहाँ जाके और भी ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं। अपने खौफ को साइड पे रखें। अगर आपको कोई खौफ है, सबको है, मुझे भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। रहनुमा होते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो जब कौम मुश्किल में हो, जब किसी पे कोई मुश्किल आए, कोई दुख की घड़ी आए, वो अगर उसके दुखों का मुदावा ना भी कर सके उसके साथ जाके खड़ा हो। मरियम नवाज की तनकीद के जवाब में फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि वज़ीर आज़म पर तनकीद करके पाकिस्तान दुश्मनों को मौका फराहम ना करे। वज़ीर आज़म बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी का कहना था कि तमाम इदारे मिलकर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को शिकस्त देने के लिए कोशां हैं। सानिया मच के खिलाफ कोयटा के नवाही इलाके मगरबी बाईपास पर एहतजाजी धरना 5वें रोज़ भी जारी है। शदीद सर्द मौसम के बावजूद हज़ारा बरादरी के अफराद और सानहे में जाँ बहक कानकनों के लवाहिकीन मैयतों के साथ धरने में बैठे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सलमान अशरफ हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद हैं। सलमान, हमें आगाह कीजिएगा, दरख्वास्त की जा रही है, इल्तिजा की जा रही है बार बार के लवाहिकीन अपने प्यारों की तदफीन कर दें। इससे मुतल्लिक कुछ फैसला हुआ है? जी, इस वक्त कोयटा इलाके मगरबी बाईपास पर धरना जारी है। धरने से इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी खिताब कर रहे हैं। धरने के शुरा जो थे, जो कमेटी थी, उन्होंने इस बात को रद्द किया। उनका कहना था कि उनका धरना जारी रहेगा जब तक वज़ीर आज़म यहाँ पर नहीं आते। उनकी आमद जब तक नहीं होगी वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। जो भी इस तरह की बातें फैला रहा है वो मफरूज़े हैं, गलत बातें हैं। अगर वज़ीर आज़म यहाँ नहीं आए
तो MWM के रहनुमा ने कहा कि वो यहाँ से शोधा के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, चाहे उन्हें अकेला ही क्यों ना जाना पड़े, वो जरूर जाएंगे। जी, सलमान अशरफ कोयटा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और जहां पर धरना दिया जा रहा है वहीं पर मौजूद हैं। कह रहे हैं कि शुरका कहते हैं कि हम वजीर आज़म की आमद तक धरना नहीं छोड़ेंगे। कराची में सानह मच के खिलाफ 20 से जायद मकामात पर धरने जारी हैं। धरनों के शुरका सानह में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। एयरपोर्ट के अतराफ धरनों के बाद फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। सानिया मच में हज़ारा बरादरी के 11 अफराद के कत्ल के खिलाफ कराची के 21 से जायद मकामात पर धरने और एहतजाज का सिलसिला जारी है। नुमाइश चुरंगी, कामरान चुरंगी, गुलिस्तान जौहर पर आज दूसरे रोज भी धरना दिया जा रहा है। मलिर 15 से कायदाबाद जाने वाले रोड समेत एयरपोर्ट से नाता खान जाने वाले रास्ते, जौहर मोड़ से जौहर चुरंगी और सफूरा चुरंगी पर भी धरना जारी है। स्टील टाउन चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी धरना जारी है। सुरजानी टाउन में खुदा की बस्ती और केडिया चुरंगी पर मुजाहिरीन ने धरना दिया हुआ है। इब्राहिम हैदरी और कुरंगी 2.5 नंबर पर भी धरना जारी है। नीपा चुरंगी, पावर हाउस चुरंगी, नॉर्थ कराची में शुरका का एहतजाज जारी है। नॉर्थ नाजमाबाद, 5 स्टार चुरंगी, गुलबर्ग, अंचोली, अजीजाबाद, IRC इमाम बारगाह, नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस और नाजमाबाद 1 नंबर चुरंगी पर धरना दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतबादिल रास्तों का इंतजाम कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जारी एहतजाज और रोड बंदिश के बायस PIA के फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुए हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के रास्तों पर शदीद ट्रैफिक के बायस मुसाफिरों और अमले को पहुँचने में दुश्वारी का सामना है। कराची से परवाजों की मनसूखी या ताखीर के बायस अंदरूनी मुल्क दूसरी परवाजें भी मुतासिर हैं। ट्रेनों से जाने वाले मुसाफिर भी मुश्किलात का शिकार हैं और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर है। एहतजाजी धरनों के शुरका का मुतालबा है कि वजीर आज़म मुतालिबात पूरे करें और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उनीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सानह मच के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी है। धरने के शुरका वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। सानिया मच पर इजहार हमदर्दी और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद और जामशोरों में सानिया मच के खिलाफ मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। हैदराबाद में वकला ने अदालतों का बाइकआउट किया और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। ठट्टा में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कारकुनों ने कौमी शाहराह पर धरना दिया हुआ है। टंडो मोहम्मद खान और नौशहरो फिरोज समेत कई शहरों में भी एहतजाज हो रहा है। मुल्तान के नवा शहर चौक में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से दूसरे रोज भी धरना जारी है। शुरका का कहना है कि कोयटा में जारी धरने तक मुल्तान में भी धरना जारी रहेगा। जंग में शिया तंजीमों का रात से अयूब चौक में धरना जारी है। मुजफ्फरगढ़, चकवाल, हाफिजाबाद और गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी एहतजाज हो रहा है। सानिया मच में जाम बहक 10 कारकुनों में से 7 कारकुन अफगानिस्तान के बाशिंदे थे। कोयटा में अफगान काउंसलेट ने वजारत खारजा को मुरासला तहरीर किया है कि सानिया मच में जाम बहक 7 कारकुन अफगानिस्तान के बाशिंदे थे। मुरासले में अफगान काउंसलेट की जानिब से जाम बहक कारकुनों में से 3 के बुरशा ने वजारत खारजा को मैयतें अफगानिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की है। मुरासले में कहा गया है कि तीनों अफगान बाशिंदों की मैयतें चमन स्पन बोल्दक के रास्ते अफगान भिजवाई जाएँ। खबर यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इलाक़ाई बरामदात के रुझान से मुताल्लिक़ आदाद शुमार मौसूल हुए हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नवंबर-दिसंबर 2020 में हमारी बरामदात के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की बरामदात मनफी रहीं। इस कामयाबी पर वज़ारत तिजारत और बरामद कुनंदगान को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवंबर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 8.32, दिसंबर में 18.3% रही। नवंबर में भारत की एक्सपोर्ट्स -9.7, दिसंबर में -8% रही। नवंबर में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 8.76, दिसंबर में -6.11% रही। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर मुस्ताफ़ी हो गए। ताबिश गौहर ने व्हाट्सएप के जरिए अपना इस्तीफ़ा भेजा है। ज़राए का बताना है कि IPPs के साथ
मुज़ाकरात में ताबिश गौहर सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए थे। ताबिश गौहर को IPPs की जो इजाफी अदायगियों की वापसी थी वो करना चाहते थे। ताबिश गौहर तवानाई के शोबे में अहम किरदार ना मिलने पर भी दिल बर्दाश्ता थे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की आज अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई।